51 कहाँ अटेम्प्ट किया है? मैं इसकी जो है ओरिजिनल इक्वेशन को, आपने ओरिजिनल नंबर्स को ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा कि नंबर चेंज कैसे किए हैं आपने इसमें। सर क्या? जो आपने इसमें कुछ चेंजेस शिफ्टिंग की होगी ना सर मैंने इसमें नंबर सर के अंदर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सर मैंने फर्स्ट डिजिट को मतलब सबसे पहले जो ई चेंज कर दिया हायर डिजिट में, उसके बड़े डिजिट सबसे में। पहले जो 738 लिखा हुआ है, इसका नया नंबर क्या बनाया? सर इसका नंबर बनाया था 837। और 429 का? 924। ये तो आपने टोटल रिवर्स किए हुए हैं। सर ये Which of अच्छा the इसका following will be the second digit of third number from top when they are arranged in descending order after the first digit in each number is changed to its next higher digit? ये चीज क्या आप मुझे दोबारा समझा सकते हैं? सर कौन सी वाली? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर सर इसमें 51 सर के लिए। हम्म। सर इसमें क्या सर, मतलब जो सेकंड डिजिट है थर्ड नंबर में टॉप से, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें जो फर्स्ट डिजिट है हर नंबर में उसे अगले नंबर के हायर डिजिट से चेंज करना है। तो किया क्या? मुझे नंबर बोलिए अब। तो सीरीज दे रखी है जो जो नंबर है, हाँ, ओरिजिनल नंबर जो सेवन दिए थ्री हुए। सेवन सेवन थ्री एट थ्री एट हाँ, 429 429 156 156 273 273 894। 894। अब ये जो नंबर है, इसका क्या नंबर चेंज किया है इसने? क्या सर? आप आगे वो क्वेश्चन नंबर 51 बोलो, मैं यहाँ लिख देता सर हूँ। which of the following will be the second हाँ, digit of the third सेकेंड number डिजिट ऑफ थर्ड नंबर from top फ्रॉम टॉप when they are arranged in descending order when they are arranged in descending order after the first digit in each number is changed after first digit is changed to its next higher digit. to its next Next higher digit. higher digit। बस। तो Yes इसका sir. मीनिंग जो है वो यहां से स्टार्टिंग से नहीं देखना शुरू करते हैं, सेंटेंस के पीछे से देखते हैं। सेंटेंस के जब पीछे से देखेंगे तो हायर डिजिट नेक्स्ट चेंज, यानी यहां से आप देखना शुरू करेंगे, इसका मीनिंग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिजिट इज चेंज्ड
टू इट्स नेक्स्ट हायर डिजिट। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है? 7। चेंज वर्ड का मतलब क्या है? आपके पास साइकिल है? सर यस सर। साइकिल है, पूछ रहा हूं आपसे। सर साइकिल साइकिल नहीं नहीं। है? क्या है? नहीं स्कूटर है? सर। बाइक। बाइक चला लेते हो अभी से? नहीं मैं नहीं चलाता। बाइक का टायर आगे वाला पीछे कर दें और पीछे वाला आगे कर दें तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरचेंज। चेंज। चेंज। इंटरचेंज। और अगर पीछे वाला निकाल के फेंक दें और वहां पे दूसरा लगा दें तो उसको बोलेंगे चेंज। अभी तक जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते थे उसमें कहीं पे इंटरचेंज वर्ड यूज होता था। फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, या फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज कर दिया, या सेकंड थर्ड को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो चेंज वर्ड यूज हुआ है, न कि इंटरचेंज। तो यहाँ पे जो चेंज वर्ड यूज हुआ है तो इसमें फर्स्ट डिजिट को क्या किया, इसको निकाला और फेंक दिया और इसकी जगह इसी का बड़ा डिजिट लगा दिया। इस वाले के साथ कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट निकाला फेंक दिया, इसको इसकी जगह पे बड़ा नंबर का टायर लगा दिया, 8 हो गया। एक टू इट्स नेक्स्ट हायर डिजिट, फर्स्ट डिजिट इज चेंज्ड टू इट्स नेक्स्ट हायर डिजिट। बात समझे? तो 7 की जगह 8 नंबर आ गया, 3 8। अब इसका क्या बन जाएगा? इसमें फर्स्ट डिजिट 4 है, 4 की जगह 5 2 9। बात समझे? 1 की जगह क्या आ जाएगा? टू। 2 2 5 6। नेक्स्ट 3 7 3 3 3। एंड 9 9 4। बात समझे? अब इतना काम हो गया, अब इससे आगे का क्या करना है? इनको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए आप अपनी कॉपी में। यस सर। अब आप खुद अटेम्प्ट कीजिए आगे इसको, लेकिन तरीका सर आपका। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करा तो पहला वर्ड आया 994। हाँ। नंबर दूसरा नंबर 838। हम्म। तीसरा 529। हाँ, इसका मिडिल चौथा। डिजिट हो गया। और सर इसमें पूछा कि थर्ड डिजिट का सेकंड, थर्ड नंबर का सेकंड डिजिट तो 2 है वो। ठीक है। तो अभी जैसे आज हम एक इजी टॉपिक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, रीजनिंग के अंदर ओके। ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। हम रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हैं, एक इजी एक कॉम्प्लेक्स, एक इजी एक कॉम्प्लेक्स करके। तो आज इजी को अटेम्प्ट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। पेज नंबर 56 निकाल लिया? टॉपिक का यस नाम सर। है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? बात सिस्टमेटिक बोलना। वेन मीन्स रिलेशंस।
एंड डायग्राम मीन्स डायग्रामेटिकली। आपने फोन को उल्टा किया हुआ है क्या? सो लॉजिकल मीन्स सिस्टेमेटिक, व्हेन मीन्स रिलेशन, और डायग्राम मीन्स डायग्रामेटिक। लॉजिकल बात करें, मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं कि मैंने इसको मार्कर को ऊपर फेंक दिया और मैं ये बोलूं कि नीचे नहीं गिरेगा, तो क्या मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं? नो सर। हमें पता है पहले ही न्यूटन सर जो है इसको प्रूव कर चुके हैं कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना भी ऊपर हम फेंकेंगे वो नीचे गिरेगा। ठीक है, जमीन की सरफेस पे जाएगा वो। तो ये लॉजिकल बात नहीं बोली मैंने। ठीक है, तो चीज जो है ऐसे लॉजिकल बोलनी है। अब इसके लिए आपको जो है कुछ वर्ड्स के मीनिंग हो सकता है नहीं पता हो, वो वर्ड्स के मीनिंग आप जो है या तो डिक्शनरी यूज कर लेंगे या अभी मैं कुछ अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी जहां पे आप फंसेंगे वो डिक्शनरी वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके सर। नाउ दूसरी चीज यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिलेशंस की मैं बात करूं, ये है इंडिया और पाकिस्तान और दिल्ली, तीन वर्ड हैं। तो ये तीन वर्ड का मैं डायग्रामेटिकली रिलेशन बनाऊं, इंडिया के अंदर दिल्ली आ गया और पाकिस्तान टोटल अलग चला गया, तो इन तीनों वर्ड के बीच में जो डायग्रामेटिकली रिलेशन देखा जाए तो ऐसे सूटेबल है ना कि हम यस इतने सर। एरिया को इंडिया बोलते हैं, उसके अंदर ये दिल्ली है और पाकिस्तान टोटल ही अलग है। बात समझे? तो इस यस टाइप सर। से आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स के बीच में आपको डायग्रामेटिकली रिलेशन बताना होता है। वो डायग्राम भी आपके सामने बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो है दिए जाते हैं। उन डायग्राम के अंदर से चूज करना होता है कि कौन सा सुटेबल डायग्राम है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में भी आजकल आने लगे हैं, ये पूछ लिया जाता है कौन सा सुटेबल डायग्राम नहीं है। तो सेंटेंस को पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, नहीं पूछा है कि है पूछा है, ये ध्यान से देखना है। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे जो है मैंने सर्कुलर बनाए हैं, अब इंडिया सर्कुलर नहीं है, दिल्ली सर्कुलर नहीं है, तो यहाँ पे शेप किसी भी टाइप की बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि शेप जो है वो सर्किल ही बनेंगे या ट्रायंगल ही बनेंगे या कुछ भी, किसी भी टाइप से टेढ़ी मेढ़ी शेप कुछ भी बन सकती है। ठीक है, वो चीज जो दी है उसका जो है एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि दिखाई दे। अच्छा, दूसरा मैं एक जो है वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, दिल्ली की जगह मैंने लिख दिया कश्मीर। इन तीन वर्ड को लिखिए और तीन वर्ड के नीचे आप अपना डायग्राम बना के बताइए मुझे, डायग्राम कैसा आप बनाते हैं, इंडिया पाकिस्तान एंड कश्मीर। ऐसे ही दिखा दो, बस सामने कर लो आप कॉपी को। ओके, तो आपने जो डायग्राम बनाया है वो ये बनाया है। इसमें फर्स्ट सर्किल को क्या रिप्रेजेंट किया है? फर्स्ट इज सर इंडिया। इंडिया, सेकंड इज कश्मीर। एंड थर्ड इज
पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया के साथ है, यस सर। कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, ये भी ठीक है, लेकिन जो बीच का छोड़ दिया ये किसके साथ है फिर? सर ये एग्जैक्ट सही है, ये कुछ हिस्सा चाइना के पास है। ओके। अब जब हम मैप बनाते हैं तो मैप के अंदर ऐसे ऐसे होता है ना, अब इंडिया का अपर का पार्ट जो बनाते हैं, नीचे का नहीं, मैं ये यस ऊपर सर। वाला। तो इतना एरिया कश्मीर। जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, और इतना एरिया जो है चाइना के कब्जे में है। इसको अक्साई चीन बोलते हैं, यस सर। इसको पीओके बोलते हैं, और ये इंडिया का है पार्ट। ठीक है, तो वो चीज के आपको वर्ड्स का एग्जैक्ट नॉलेज होगा, तभी आप उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। आप जैसे देखिए बुक के अंदर देख लीजिए, अब बुक के अंदर ये हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहले आपको डायरेक्शन पढ़नी है। ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंटेन 3 elements. These 3 elements may or may not have some linkage. 3 एलिमेंट वर्ड यूज किया है, 3 वर्ड्स जो हैं उनको एलिमेंट वर्ड यूज किया है। ईच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स may fit into one of the diagram at A, B, C, D and E. आगे जो डायग्राम दिए हुए हैं देख पा रहे हैं आप, A, B, C, D, E। इन यस सर। तीनों, इन सभी डायग्राम के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जो है एलिमेंट फिट होते हैं। You have to indicate groups of elements in each of questions fit into which of the diagram given below. ये तो हो गया। The letter indicating the diagram is the answer. A B C D E वो हम आंसर का नाम देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है वेजिटेबल्स पोटैटो एंड कैबेज। तो आपको डायग्राम बनाना है वेजिटेबल्स पोटैटो कैबेज। क्या बनेगा? सर ए वाला। सर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल पोटैटो। पोटैटो और कैबेज दोनों ही वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल के अंदर आएंगे पोटैटो अलग और कैबेज अलग, कैबेज आलू अलग। अलग और गोभी अलग। तो बी डायग्राम बनेगा। तो अभी आपने क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट वर्ड्स जो है ना वो ज्यादा सिस्टमेटिकली याद नहीं रहेंगे। ऑलमोस्ट एग्जाम में इन्हीं वर्ड के बीच में से पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, ऐसे वर्ड्स लिख लेंगे और उसके सामने फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पेपर में इजीली जो है वो याद रह जाएगा। अभी शॉर्टकट मारेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, ऐसा डाउटफुल है कि प्रॉपर याद रहे। सो सेकंड क्वेश्चन है टेबल चेयर फर्नीचर। तो टेबल चेयर फर्नीचर बताइए मुझे, क्या कैसा बनेगा डायग्राम? सर सी वाला। टेबल फर्नीचर का पार्ट होता है यस यस सर। टेबल फर्नीचर का पार्ट होगा। और चेयर फर्नीचर का पार्ट होता है। का पार्ट है सर, बी वाला ही होगा। सेम बी डायग्राम बनेगा। फर्नीचर के अंदर टेबल अलग होती है, चेयर अलग होती है, दोनों ही फर्नीचर का पार्ट है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहक, बहुत लेट आए भाई। सर एरर आ रहा, मीटिंग ही नहीं ज्वाइन हो रही थी। अच्छा, पेज नंबर 56, लॉजिकल वेन डायग्राम है आपके पास बुक? मंडे मिलेगी सर, वो क्वारंटाइन हुए पड़े। अच्छा, अभी आजकल भी क्वारंटाइन का वो है, आजकल तो अब तो कॉमन होता चला गया है। सर डेथ हुई है ना उनके घर में। कोविड से ही? सर जो भी डेथ हो रही है आजकल, तो
थोड़ी देर वो मतलब प्रिकॉशन मेजर मतलब हाँ अच्छा फौजी उनके अच्छा लगा के गए। ओके ओके। यस सर, वेन डायग्राम तो वैसे करा हुआ है मैंने। हाँ वो आपको बेसिक बताने की जरूरत तो नहीं होगी। यस तो मैडम जो है भेज देते हैं अभी आपको, देखो भेज रहे हैं कि नहीं, भेज रहे हैं। पेज नंबर 56। सर भेज दिया। ओके जी। आ गया रोहक? नहीं सर अभी नहीं आया। आ गया आ गया। चलो मैं वर्ड बोलता हूँ, वीक, डे और ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, वीक, डे, ईयर, इसका क्या डायग्राम बनेगा? क्वेश्चन सर नंबर ए 3। वाला। ए फॉर एप्पल। यस सर। हाँ जी रोहक बताइए। रोहक सुन पा रहे हैं? सर सेकंड बी। वीक, डे और ईयर का। ईयर के अंदर आते हैं ना वीक और डे। सर ईयर के अंदर ईयर, वीक आता है और वीक के अंदर डे आता है। आप दोनों आपस में डिस्कस करके अपने अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कीजिए, एक यस दूसरे को सर ए ए ए ईयर एक के दूसरे अंदर, को सेटिस्फाई कीजिए। अब ईयर के दोनों अंदर एक। वीक के अंदर डे। और एक बात बताऊं, यस सर। ए ऑप्शन भी गलत है। क्या? ए भी गलत है। सर डी। अब ऐसे तुक्का तो मारोगे, एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए ना। सर की डे ईयर में भी आता है और वीक में भी आता है। वीक, डे, ईयर, इधर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ मैंने? यस सर। यस सर। बताइए इसका क्या बनेगा? सर डे वीक में भी आता है और ईयर में भी आता है। वीक में डे आता है? ये स्पेलिंग सर पे ध्यान दीजिए। सर अपने तो कमजोर वाला वीक लिखा है। यस सर, कमजोर वाला वीक है। हाँ तो ये पेपर में जो है ना ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड दिया जाएगा जिससे कि आपको लगेगा कि ये इसी का पार्ट है। ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है, इस केस में ईयर के अंदर डे आ जाएगा और वीक अलग हो जाएगा, है ना? यस सर। और ये वीक की स्पेलिंग इसमें क्या लिखी हुई है? WEE की। ये वीक की स्पेलिंग यही होती है? यस सर। सर यस सर WEE के। ईयर के अंदर वीक और वीक के अंदर डे नहीं आएगा। वीक के अंदर डे, डे का मतलब क्या होता है? दिन, रोशनी, प्रकाश, सनलाइट। ओके सर। नाइट का मतलब अंधेरा। तो ये दिन और रात की बात हो रही है। डे मीन्स दिन। अगर यहाँ पे डेज वर्ड होता, एस लगा दिया, डेज, तो फिर वो वीक का पार्ट हो जाता। अगर यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे लिखा होता तो वीक का पार्ट हो जाता। बात समझे? तो यस सर। ईयर के अंदर वीक आ गया और डे निकाल दिया अलग। सो द आंसर इज ई एलिफेंट। बात समझे? यस सर। यस सर।
आप लोगों को, आप लोग सुपीरियर हो, ठीक है ना, फ्यूचर के डिफेंस ऑफिसर हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या नाम, रोहक, आप क्या करना है, अभी वर्ड लिख के, तीनों वर्ड आपकी कॉपी में लिखे जाने जरूरी हैं, और उसके बाद उसके सामने डायग्राम बनाना। कर ओके तो आप डायरेक्ट भी अटेम्प्ट सकते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहेंगे फिर आगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन करवाते हुए आपको बताया था ये बात, कि यस इसका सर। आंसर क्या होगा थर्ड का। आपने फिर वही गलती कर दी, आपने उस टाइम डायरेक्ट अटेम्प्ट किए होंगे, भूल जाते हैं। वर्ड लिखो जो दिए हैं तीनों, उसका डायग्राम उसके सामने बनाओ, और फिर मुझे बताइए, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जज, थीफ एंड क्रिमिनल, कौन सा आंसर बना? सर सी। एक्सप्लेन कीजिए। सर जज अलग होता है, थीफ चोर, और क्रिमिनल मतलब तीनों जज अलग 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 है होता मतलब। है, जज क्या क्रिमिनल होता है? नहीं सर। जज का थीप होता है? नहीं। सर थीप क्रिमिनल, हाँ बोलो रोहक। सी। सी? सी बी तो या इन्होंने भी बी हैं? सी कंफ्यूज है। अभी मुझे ये बताइए कि क्रिमिनल जो है वो थीफ क्रिमिनल है? यस सर, वो भी क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल का पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट होता है थीफ, या क्रिमिनल जो है थीफ जो है टोटल ही क्रिमिनल है? टोटल नहीं सर, पार्ट है। थीफ चोरी करता है, क्रिमिनल मार भी सकते हैं, मर्डर वगैरह। क्राइम का मतलब होता है, क्राइम वो चीज है गुना। जो किसी को नुकसान करने वाला कोई भी काम है। अब चोर है, चोर ने चोरी किया, दूसरे को तो टोटल नुकसान ही किया ना। ओके तो सर। क्रिमिनल का पार्ट, जो चोर जो है वो टोटल क्रिमिनल है ही। क्रिमिनल अकेले चोर ही नहीं है, क्रिमिनल और भी बहुत सारे होते हैं। तो क्रिमिनल का पार्ट आ गया थीप, और जज हो गया अलग। आंसर इज ई, डी। एलिफेंट। एलिफेंट, हाँ। ई, 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 ई फॉर एलिफेंट। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5। हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ वाइफ एंड फैमिली। फैमिली, बताइए इसका क्या बनेगा? रोहक साथ में एक। कॉपी पे ड्रॉ करना है। ओके सर। यस सर। एक्सप्लेन कीजिए। सर फैमिली के यस अंदर सर। ही हस्बैंड वाइफ आते हैं। फैमिली के अंदर हस्बैंड अलग, वाइफ अलग? यस सर, बी पार्ट। दोनों इकट्ठे तो नहीं होते? नो सर। नो सर। वो सुना है श्लोक आता है, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। एक ही को माता भी बना देते हैं, पिता भी बना देते हैं, फिर वो कैसे बनाते हैं? मजाक था। आप लोग ठीक हैं? फैमिली के अंदर हस्बैंड अलग, वाइफ अलग। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। आप लोग वीडियो ऑफ कर देते हो, क्या हुआ, डेटा क्या? सर मैं तो खेल गया हूँ, पसीने से भरा हूँ। कोई एकेडमी से सर बात मेरे नहीं फोन में अब। बैटरी कम है। अच्छा, पैरेलल चार्जिंग पे नहीं लगे? नहीं सर, आज लाइट नहीं है ना घर में पूरे दिन। अच्छा, लाइट की तो यहाँ भी समस्या हुई थी। रोहक भाई, अटेम्प्ट दिखा दो। सर पसीना अभी पसीना तो आपको आगे पूरी लाइफ होना है। कोई टेंशन नहीं, क्या हुआ, क्या कोई शर्म किस चीज की है? हैं? कर रहा हूँ सर। लाइट हमारे सर भी एक। गई। मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता ना, मेरे को दिमाग नहीं काम करता, मुझे थोड़ा सा शक्ल, हाँ अच्छी तो लग रही है शक्ल, बताओ क्या? सर ए आ रहा है। बताओ, चलो रोहक बताएगा क्या आएगा। सर मैं तो बात तो मेरी रह गया, 2 मिनट देख रहा हूँ। बात तो में रह गया।
तब तक आप नेक्स्ट अटेम्प्ट कीजिए जीवेश। पॉलीगन तो सर अलग हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल फोर साइडेड। अच्छा पॉलीगन ही तो वही होता है, कंफ्यूज हो गया। Every square is a rectangle and every rectangle is a polygon. चलो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए दोनों अपने अपने पॉइंट। जीवेश आप बोलिए। सर क्योंकि सर हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल पॉलीगन होता है। Every मैंने square is a पेंटागन, rectangle and every rectangle is a polygon. पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने पेंटागन समझ लिया, वो दो फोर साइडेड दो फिगर और फिफ्थ वो फिफ्थ साइडेड तो अलग ले लिया मैंने। पॉली मींस मैनी, पॉलीगन का मतलब होता है दो से ज्यादा आर्म्स वाले। तीन वाले को ट्राइंगल भी बोलेंगे बट वो पॉलीगन भी है। चार टेट्रागन पॉलीगन है, पांच पेंटागन पॉलीगन है, हेक्सागन छह आर्म वाला तो पॉलीगन है। मतलब दो से ज्यादा कितने भी हैं, कॉमन ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही पॉलीगन का पार्ट हैं। और स्क्वायर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डेफिनेशन है अपोजिट आर्म्स इक्वल। और स्क्वायर के अंदर भी आप बात को थोड़ा सा डिफरेंट सोचेंगे, स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है उसके अंदर भी तो अपोजिट आर्म्स इक्वल है ना, बात समझे? सो आंसर इज ए, पॉलीगन के अंदर स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज रेक्टेंगल की डेफिनेशन है अपोजिट आर्म्स इक्वल। ठीक है, क्लियर? रोहक, आपकी शक्ल से लग नहीं रहा कि आप समझे हो। समझ गया था। समझ गए? जीवेश Yes sir. समझ गए? आपको तो पता ही था पहले ही। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कार सर व्हीकल। B आ रहा है, B. बी फॉर बॉम्बे। Yes sir. यस सर दिस ए, इज ए नो। नहीं, व्हीकल के सर अंदर। B है। व्हीकल के कार अलग है अंदर लेकिन बस अलग है। कार अच्छा ठीक अलग है, व्हीकल है, बस अलग दोनों ही व्हीकल है। व्हीकल हैं, कार अलग है बस अलग है, तो ओके बी सर। बॉम्बे। नाउ 8 एंजाइटी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ। सर C. तीनों वर्ड के मीनिंग पता है आपको? एंजाइटी मतलब क्या होता है? सर एंजाइटी मतलब, सर सर जो पेपर मतलब नर्वसनेस टाइप हो गई या फिर चिंता, चिंता टाइप। यस सर। चिंता। पेपर से पहले आती है जो चिं... सर, हाँ जी, पेपर से पहले आने वाली फीलिंग होती है जो एंजाइटी कहते हैं। यस सर। टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है। और दूसरा वर्ड क्या है? इंटेलिजेंस। एंजाइटी का इंटेलिजेंसी से कोई रिलेशन है? नो सर। नहीं सर। स्ट्रेंथ के साथ कोई रिलेशन है? नो सर। नो सर। इंटेलिजेंसी का स्ट्रेंथ के साथ कोई रिलेशन है? नो सर। इंटेलिजेंसी का मतलब समझते हैं आप? यस सर। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। ताकत कौन सी? आपके शरीर की ताकत? नो सर। और माय स्ट्रेंथ माय वीकनेस ऐसे सर। वेरी गुड। स्ट्रेंथ वो चीज होती है जिससे आप किसी को इम्प्रेस कर सके। यस सर। वो आपकी फिजिकल ताकत हो सकती है, वो आपकी मेंटल ताकत हो सकती है, वो आपकी इंटेलिजेंसी हो सकती है, जिस वो चीज में आपकी फाइनेंशियल हो सकती है। पैसे आपको पास बहुत ज्यादा हैं, आप जो है पैसे उड़ा रहे हैं, लोग इम्प्रेस होंगे, बड़ा अमीर आदमी है। हम्म, बहुत अमीर हैं, प्लेन खरीद लेंगे, हवाई जहाज खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे। फिजिकल ताकत है तो आप जो है कोई भी रेसलिंग करेंगे या कुछ भी स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, वहां पे आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं।
आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। इंटेलिजेंसी क्या है? इंटेलिजेंसी मतलब होता है नॉलेज। जितना आदमी पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो हमारा नॉलेज बैंक बढ़ता रहेगा। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी। अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो इंटेलिजेंट कहाँ से होएगा? सो स्ट्रेंथ जो है वो, इंटेलिजेंसी इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ। बात समझे? स्ट्रेंथ के अंदर इंटेलिजेंसी आएगी। और तीसरा एंजाइटी, चिंता जो है ना तो वो इंटेलिजेंसी का पार्ट है ना ही वो हमारी ताकत है। उससे तो वीक हो जाते हैं। अगर टेंशन हो गई तो आप कहीं ना कहीं पे एनर्जी डाइवर्ट कर देते हैं। सो इसका क्या बनेगा? स्ट्रेंथ के अंदर इंटेलिजेंसी और एंजाइटी अलग। ई फॉर एलिफेंट। क्लियर जीवेश? यस सर। नाउ नेक्स्ट। सर ए नाइन्थ। बी सॉरी बी सर बी 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 आएगा। हाउस के अंदर नाइन्थ। बाथरूम हाउस के बेडरूम अंदर आएगा। बाथरूम भी बेडरूम। यस सर। नाइन्थ का क्या आएगा? बी बी बॉम्बे। ए किसने बोला था? सर बी बोला था। बी बी इज द राइट आंसर। बट बहुत सारे बच्चे इसका ए आंसर दे देते हैं कि हाउस के अंदर बेडरूम और बेडरूम के अंदर बाथरूम। बेडरूम। बेडरूम के अंदर बाथरूम नहीं होता है, रूम तो अलग है ना। बेडरूम इज मेंट फॉर स्लीपिंग एंड बाथरूम इज मेंट फॉर बाथिंग। बाथरूम, वो बाथरूम रूम अलग बनाया हुआ है। ठीक है, तो बी इज द राइट। बेडरूम, बेडरूम अलग है, बाथरूम अलग है, दोनों हाउस का पार्ट है। 10th, मस्टर्ड बार्ले पोटैटो। सी मस्टर्ड पता है? सर ये सर। यस सर सरसों। आंसर क्या है? सी सर सी। सी इज द राइट। तीनों ठीक है। मस्टर्ड अलग है, बार्ले अलग है, पोटैटो अलग है। पोटैटो अलग है। अब अगला सेट जो है आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, कॉपी के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपकी कॉपी देखूंगा। 5-10 क्वेश्चन हैं तो 5 मिनट ले लेते हैं 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आपको तीनों वर्ड्स लिखने हैं, उनका आगे डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगले 11 से 20 का सेट अटेम्प्ट कीजिए। रोहन, तब तक आप नेक्स्ट अगला सेट कर लो। रोहक आप तब तक नेक्स्ट सेट कर लो। ओके जीवेश कर लेता है, फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। सर डन। डन। बताइए 11th, एलिफेंट वॉल्व्स एनिमल। क्या ऑप्शन है? सर बी। दोनों का बी है। यस सर ओके, सही है। 12th, मेटल आयरन क्लोरीन। सर बी सर यस सर। 13, मेमल्स काउज क्रो। बी यस मैमल सर। में काऊ आता है। काऊ इज लेकिन मैमल क्रो अलग है। वो वाला। पता है आपको मेमल्स क्या होते हैं? यस सर डेफिनेशन बताइए। सर इनके वार्म ब्लडेड डेफिनेशन बताइए जो मेमल्स एनिमल्स की। होते हैं। सब वार्म ब्लडेड क्या एनिमल्स होते हैं? होते हैं जो वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लड जैसे बैट मैमल हो गया सर जैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए मेमल्स की। कैसे पता चलेगा? देख के पता चलेगा मेमल्स? मैं मेमल्स हूँ। यस सर
हम लोग हैं, हम मैमल्स हैं। सर जीवेश, मैमल्स रात को देख यस सकते हैं। सर। मैमल्स की डेफिनेशन होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो स्पीसीज अपने बच्चों को दूध पिलाए दैट इज कॉल्ड मैमल्स। समझे? ओके सर। यस तो सर। इंसान अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें मेल फीमेल अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, बट बोथ आर मेमल्स। ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल दोनों मेमल्स हैं। काऊ इज द मेमल, क्रो इज नॉट ए मेमल। क्रो जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता। यहाँ पे एक सेंटेंस और अलग से एक जो है नोट बना के लिखिए मेमल्स के अंदर। अच्छा ये बताइए पहले, स्नेक, सॉरी, व्हेल, व्हेल इज द मेमल और फिश? व्हेल मछली जो होती है, वेल मैमल, मैमल। व्हेल मैमल होती है। व्हेल को फिश बोल देते हैं बट फिश नहीं होती है। फिश के करेक्टर होते हैं गिल्स, प्रेजेंस ऑफ गिल्स। सी थ्रू ग्रिल। सांस लेने के लिए जो है उसको जो है पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए गिल्स होते हैं। व्हेल के अंदर गिल्स नहीं होते हैं। व्हेल जो है सांस लेने के लिए बाहर निकल के आती है, बाहर से हवा अंदर ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के हवा अंदर ले जाती है, क्लोज कर लेती है, फिर अंदर चली जाती है जब तक उसकी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, फिर से दोबारा वापस आके सांस लेती है बाहर। और डॉल्फिन इज आल्सो मैमल। यस व्हेल सर, जो वो है बाहर, वो भी है। डॉल्फिन भी ऊपर आती रहती है बार बार, बाहर आने के लिए सांस लेती है। हाँ, डॉल्फिन भी मैमल है और व्हेल भी मैमल है। ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल इसमें डाल के पूछे जाते हैं बहुत सारी बार। नाउ वोमेन, मदर एंड विडो। सर ए। यस सर। मदर जो है वो 100% वोमेन ही होएगी ना, यस यस सर। सर। तो मदर तो 100% वोमेन के अंदर आएगा। तो ए ऑप्शन पे तो जो है 3 सर्किल पार्शियल ओवरलैपिंग में है। पार्शियल ओवरलैपिंग तो नहीं होगी, तो 100% ही जो है मदर इज द वोमेन। और विडो, डी होएगा विडो सर। मीन्स जिसका हस्बैंड नहीं है, लेडी जिसका हस्बैंड नहीं है, यस सर। तो दैट इज आल्सो वोमेन। बात समझे? यस तो सर। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आंसर इज सी, सी। क्योंकि बोथ आर मेमल, सॉरी, वोमेन। विडो और मदर दोनों ही वोमेन हैं, तो दोनों वोमेन के अंदर आएंगी। और होना तो चाहिए था पार्शियल ओवरलैपिंग वाला अंदर, बट वो ऑप्शन है नहीं, तो इस बेस पे हम गिवन ऑप्शन में से सी आंसर देंगे कि जितनी मदर हैं वो सारी की सारी मदर जो है, जरूरी नहीं है कि, मतलब कुछ मदर ऐसे भी हो सकती हैं जो विडो होंगी, जिनके हस्बैंड नहीं हैं उनके बच्चे तो हैं। यस सर। समझे? सो सी। नेक्स्ट 15, ऑथर, टीचर एंड मैन। 15 का आंसर बताइए जीवेश। सर इसका ऑथर, टीचर एंड मैन, सर इसका सी। सी? यस सर। क्या बोला आपने? सुना नहीं मैंने, सर क्या सी बोला? सी सी। और रोहक? सर मेरा डी। ऑथर, टीचर एंड मैन, ए आंसर आएगा। ए फॉर एप्पल। ऑथर टीचर भी हो सकता है और मैन। नहीं भी हो सकता है, तो पार्शियल ओवरलैपिंग जो है ऑथर की टीचर के साथ हो गई। और मैन, सारे के सारे जो ऑथर हैं वो मैन ही तो नहीं होते हैं, वोमेन भी होती हैं। यस सर। और वही सेम सिचुएशन में टीचर, टीचर जो है सारे मैन नहीं होते, वोमेन भी होती हैं, तो सभी का पार्शियल ओवरलैपिंग आएगा।
कुछ मैन ऐसे होंगे जो ऑथर भी हैं, टीचर भी हैं। कुछ ऑथर ऐसे हैं जो टीचर भी हैं, मैन भी हैं। कुछ मैन ऐसे होंगे जो टीचर भी हैं, ऑथर भी हैं। पार्शियल ओवरलैपिंग, ए आंसर। क्लियर है? यस। यस सर। यस सर। नाउ क्वेश्चन 16, केरला, बिहार और इंडिया। सी। इंडिया के अंदर बी। केरला अलग, बिहार अलग। सी। यस सर। सी आंसर। 17, ऑटोमोबाइल्स, कार, मोटरसाइकिल्स। सर बी। 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 सी आएगा। नहीं, यस कार सर, और ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल कार भी है और दोनों मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ही है। दोनों ऑटोमोबाइल हैं, सी आएगा। ब्रिक हाउस ब्रिज। सर बी। यस सर। एक्सप्लेन कीजिए। सर ब्रिक से हाउस बन। ब्रिक से ही बनता है, ब्रिज नहीं बनता। ब्रिज नहीं बनता? यस सर। ब्रिज ब्रिक में से। ईंट लगती हैं भाई। सर लोहे का ही देखा है। किसने बोला है? जीवेश ने? यस सर, लोहे का जीवेश ब्रिज ही देखा है। बेटा, लोहे का ब्रिज दिल्ली में है, और लोहे के साथ साथ सीमेंट वाले ब्रिज भी होते हैं, और ईंटें भी होती हैं। जो बेस बनते हैं ना, जो नींव भरी जाती है जहाँ पे ब्रिज टिकता है, उसके अंदर ईंटें बिछाई जाती हैं नीचे। ई। फिर ई होएगा सर। हाँ जी। ई होएगा फिर। दोनों चीजें हो रही है ना सर। अच्छा। ई। सी सी। सी भी नहीं होएगा, ए होएगा। ए फॉर एप्पल। फिर कैसे? ब्रिक जो है वो एक कल्ला मकान सारा का सारा ब्रिक से तो नहीं बनता। मकान के अंदर ईंट, सीमेंट, रेता, सरिया, लकड़, सब कुछ लगता है। ओके सर। तो ब्रिक्स जो है वो सारा का सारा मकान नहीं बनाती, यानी मकान का कुछ हिस्सा ब्रिक के साथ ओवरलैपिंग हो गया। यस सर। और नहीं, ब्रिज के अंदर मकान तो नहीं आएगा भैया। नो, सॉरी सॉरी सॉरी, सी मैंने होएगा। गलत कर दी। ब्रिज जो है वो हाउस का पार्ट तो नहीं होगा ना। सर ए सी। ए ए ऑप्शन नहीं होएगा। सी लग रहा है सर। ब्रिज अलग और वो हाउस अलग। सी होएगा। यस और सर। कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, क्योंकि ब्रिक्स को लेके चलें, हाउस अलग और ब्रिज अलग, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा इसमें। यस सर। 19, टी कॉफी बेवरेज। सर सी। बेवरेजेस के अंदर टी कॉफी। यस सर, टी कॉफी आती है। बेवरेज के अंदर टी एंड कॉफी, सी आंसर होएगा ना। यस सर। यस सर। 20 का बॉयज, स्टूडेंट, 20 ए। एथलीट्स। ए। ए। सर ए। ए होएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नीचे जो डायरेक्शन लिखी है 21 से 30 लिखी है, और अगले पेज पे आप चेक करेंगे तो 51 से 60 है। यानी कि जो ये डायग्राम दिए हुए हैं, ये इन क्वेश्चंस के डायग्राम नहीं है। तो आपने क्या करना है इनके डायग्राम खुद ड्रॉ करने हैं, खुद क्रिएट करने हैं। ठीक है। ओके सर। 51 टू 60 अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। 5 मिनट। ठीक है।
ओके